जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे को चाहिएंगे और कैसे कैसे हमें क्या क्या प्रोसीजर रहेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का, वो सारी चीज़ सीखते हैं। तो हमें सबसे पहले जाना है रजिस्ट्रेशन पे। और यहाँ पे भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर। उसके बाद स्टेट, स्टेट हमने अपना स्टेट देना है जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं। दो चीजें हो सकती है, एक तो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है, एक आप जिस जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो वो एड्रेस है। तो जो स्टेट आपने देना है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग नहीं देना, आपके आधार कार्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंग नहीं देना, आपने जहाँ पे बिजनेस करना है उसके अकॉर्डिंग स्टेट देना है। ठीक है। ये हो सकता है कि मान लो आपका जो एड्रेस है वो किसी और स्टेट का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का हो, यूपी का हो। ठीक है, लेकिन आप हरियाणा में बिजनेस करने जा रहे हो, तो आपने यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हरियाणा। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में काम करने जा रहे हो, सिरसा। ठीक है। उसके बाद लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन पैन, यहाँ पे बिजनेस का नाम बताना है जो आपके पैन कार्ड में है। पैन नंबर पे नाम लिखा हुआ है वो देना है, और उसके बाद 10 डिजिट का आपने पैन नंबर देना है, और उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। और ये कैप्चा डालकर आप प्रोसीड करोगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास मोबाइल और ईमेल दोनों पे ओटीपी आएंगे, जो कि हमें दोनों ओटीपी डाल के प्रोसीड करना होगा। जैसे ही हमारा पार्ट वन फिल हो जाता है तो हमें मिल जाता है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, टीआरएन नंबर। अब हमारे पास टीआरएन नंबर आ गया। ये हमारा टीआरएन नंबर है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ये हमारा मेल पे भी चला गया है और मोबाइल पे भी चला गया है। ठीक है, उसके बाद हम अपने फॉर्म पे आते हैं। यहाँ पे यहीं से हम प्रोसीड कर सकते हैं, यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो ये वहीं पे आ गया। ठीक है, जब हम यहाँ रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। अगर हमारा पार्ट वन फिल हो रखा है तो हम अब जाएंगे टीआरएन पे। ठीक है, और यहाँ पे अपना टीआरएन नंबर डालेंगे और कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब जो ओटीपी आया है मोबाइल और ईमेल दोनों पे सेम आया है, चाहे हम मोबाइल से ओटीपी ले चाहे हम ले मेल से। ठीक है, अब हमारे पास दोनों जगह पे सेम ओटीपी आएंगे। अब हमारा जो पार्ट वन है वो सेव हो रखा है। हमारी एप्लीकेशन माई सेव्ड एप्लीकेशन में जाके हम यहाँ पे इसको, अब हमें एक्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा जितना भी फॉर्म हमने फिल किया है वो हमारा ड्राफ्ट में सेव होता जाएगा। अब हम जाएंगे एक्शन पे। अब हमारा ये फॉर्म खुल गया पूरा, और इसके अंदर आप देख रहे हो ना कई सारे टैब है। पहला तो बिजनेस की डिटेल है। अभी हम एक बार सारे टैब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमें बिजनेस की डिटेल देनी है, दूसरे में हमें प्रोमोटर या पार्टनर की डिटेल देनी है। अगर आपकी कंपनी है, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है तो उसके अंदर पार्टनर होते हैं, एलएलपी है उसके अंदर पार्टनर होते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो उसके अंदर ट्रस्टी होते हैं, अगर आप सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो उसके अंदर मेंबर होते हैं। ठीक है, जैसा आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे पार्टनर प्रमोटर की डिटेल देनी है। उसके बाद अथोराइज सिग्नेटरी, कि जो आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप, उसमें जीएसटी से रिलेटेड जो आपके काम हैं कि डिपार्टमेंट में जाना है, आप किसको अथोराइज कर रहे हैं। सभी तो अथोराइज नहीं हो सकते ना, आप किसी को अथोराइज कर सकते हो, किसी एक को अथोराइज कर सकते हो, किसी दो को अथोराइज कर सकते हो, तीन को अथोराइज कर सकते हो। जिन जिन को भी आप इसमें अथोराइज करोगे एज अथोराइज सिग्नेटरी, तो उसका आपको अथोराइजेशन लेटर देना होगा, इसमें अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। कई बार क्या होता है कि हम किसी और को रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं अपना, कि डिपार्टमेंट में हमारे बिहाफ पे वो जाके रिप्रेजेंट कर सकता है हमें। ठीक है, अगर ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो वो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में दिखाना पड़ेगा, जो आपका मेन प्लेस है, आपका जो मेन जगह है जहाँ पे आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके बाद अगर आपने कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना है, जैसे गोडाउन ऐड करना है, या आपका और भी प्लेस है, आप कई जगह पे, एक जगह पे आपका शोरूम है, एक जगह पे आपका रिटेल बिजनेस है, तो आप अगर कोई भी आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज, के आप किस किस प्रोडक्ट में किस किस सर्विसेज में डील करने वाले हो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा।
स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कुछ कई स्टेट में कुछ अलग से टैक्सेस लगते हैं, अगर कुछ वो है तो वो आपको स्टेट वाइज यहाँ पे अलग से इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। फिर उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन के आपका जो आपको आधार ऑथेंटिकेशन के वेरिफिकेशन करानी होगी आपकी, तो आप किसी भी एक पार्टनर का, अगर प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर का आधार नंबर डालोगे, आधार से ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ सबमिट करोगे कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन पे आपने जैसे टिक करके और ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करके उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे जैसे हमारा, जब भी देखो ये सारे के सारे टैब जो है ना आपको ऐसे ही दिख रहे हैं, अभी कोई भी डार्क नहीं हो रखा है, कोई भी कंप्लीट नहीं दिखा रखा आपको। जैसे जैसे हमारा फॉर्म फिल होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे टिक होते जाएंगे कि ये फॉर्म फिल हो गया, ये फिल हो गया, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल है ये आपको दिखा देगा कि कितने परसेंट फॉर्म आपका फिल हो गया है। अभी यहाँ पे 0% दिखा रहा है। जैसे जैसे हम इस फॉर्म को फिल करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा यहाँ पे परसेंटेज फिल होता जाएगा। जैसे ही ये 100% हो गया तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट कर सकते हो आप। जब तक यहाँ पे 100% नहीं आता तब तक आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम अब एक एक टैब को फिल करते जाएंगे। अब हमारा 100% फॉर्म फिल हो चुका है। ठीक है, अब हमने सिर्फ सबमिट करना है। सबमिट कैसे करना है, हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और उसके बाद हम अपना सिग्नेटरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम प्लेस बताएंगे कि हम कहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन हैं सबमिट करने के, ईवीसी और डीएससी। ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है कि जो हमारे मेल पे या मोबाइल पे ओटीपी आया वो, या हमारे पास होता है डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो कि एक टोकन होता है पेन ड्राइव की तरह। उसको उसका पासवर्ड होता है, हम टोकन से कर सकते हैं। जैसे हमारे आधार कार्ड पे एक होता है ना साइन होता है कि दिस डॉक्यूमेंट इज डिजिटली साइंड, ठीक है, एक टिक लगा होता है। तो या हम डीएससी के थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे मोबाइल ईमेल पे लिंक चला जाएगा। हमने उस लिंक से आधार ऑथेंटिकेशन करना है। आधार ऑथेंटिकेशन जैसे ही हमारा हो जाएगा तो उसके बाद हमें एआरएन मिल जाएगा। अगर हमारी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत है, जैसे हमारा पैन नंबर गलत डला हुआ है, कहीं कोई गलती लगी हुई है, ठीक है, हमारा पैन मिसमैच हो रहा है, पैन में कोई डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, नेम सरनेम मिसमैच है, ठीक है, या पैन नंबर में गलती लगी हुई है, तो भी हमारा ये एआरएन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारा सारा कुछ सही है, कंप्लीट है, तो जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे, अगर हम 14A में जा रहे हैं तो हमें विद इन 1 डे अपना ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई फीस नहीं पे करनी, टोटली फ्री है। जैसे ही हमें जीएसटी नंबर मिल जाएगा तो उसके बाद हमें एक बार प्रोविजनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिसको हम जीएसटी पोर्टल पे जाके अपना रजिस्टर कर लेंगे, अपना नया यूजर आईडी पासवर्ड बना लेंगे। ठीक है, ये है हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन।